बहुत ही शानदार सी शुरुआत करनी पड़ेगी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई अपना सर्कल चैप्टर बच्चों हो चुका है कंप्लीट, टेस्ट ऑलरेडी डल चुका है टेलीग्राम पे। ठीक है, आप लोग जाके वहां पे देखो भाई, टेस्ट मैंने डाल रखा है। एक दो दिन में ही भाई उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आऊंगा मैं। ठीक है, यानी होप है कि कल तक आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, 60 क्वेश्चन का भाई बहुत ही अच्छा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि भाई क्या क्या किस किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार टेस्ट है बच्चों। 60 क्वेश्चन में से उम्मीद करते हैं कि मतलब उस कॉन्सेप्ट में से लगभग ये मान के चलो कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो आप अटेम्प्ट कर दोगे आसानी से। ठीक है, तो वहां से 3-4 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आराम से उठेगा और आराम से आप कर डालोगे। तो वो मॉक टेस्ट जाके लगा लो भाई, जवान मेकर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आज पैराबोला चैप्टर की करनी है शुरुआत। तो सभी बच्चे रेडी हो गया? ठीक है भाई, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लास चल रही है। बहुत ही शानदार पैराबोला बच्चों खत्म करेंगे। ठीक है, बारीकी से मैं चीजें आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। आज तक चाहे आपने पैराबोला कहीं से पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आज के बाद में पैराबोला आपको परेशान करना बंद कर देगा। तो भाई पैराबोला बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, एनडीए के एग्जाम के अंदर, और मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये पैराबोला क्या समस्या है। ठीक है ना, तो बच्चों मैं ये बोल दूं क्या पैराबोलिक पाथ, मैं पहले आपको समझा देता हूं पैराबोलिक पाथ क्या होता है। भाई आप लोग है ना यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एक पर्सन है भाई, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है बच्चों, ठीक है, और उसने गेंद फेंकी आसमान में। ठीक है, वो ऐसे गेंद फेंकेगा भाई। ठीक है, तो जैसे ही वो गेंद फेंकेगा तो वो ऐसे गिरेगी ना बच्चों, सही बात है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो गेंद है इसने फेंकी तो ऐसे थी, बट भाई जब तक उसके पास में एनर्जी हाई थी ना, वो बच्चों इस मैक्सिमम पॉइंट तक गई, उसके बाद में बच्चों वो नीचे आनी स्टार्ट होगी और यहां पे आके गिर गई। तो आप लोगों को पता है कि उसने एक पाथ भी फॉलो किया है, ये वाला, सही बात है ना। ये नहीं, जो ये वाला पाथ फॉलो किया बच्चों, इसी को आप क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ठीक है, हमको ऐसे ही डायग्राम सब पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन तो रही नहीं होगी कि पैराबोलिक पाथ होता कैसे है। पैराबोलिक पाथ समझ में आ गया ना, और 11वीं वाले बच्चों की तो फिजिक्स में भी यही है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा वहां से भी अच्छे से अब। ठीक है, तो ये पैराबोला है बच्चों, ये आपको केवल मैथ के अंदर नहीं, ये वहां पे भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी ऑफलाइन के अंदर, तो मैंने आपको है ना ग्राफ बताए थे, y इजिकल टू में ax² प्लस में bx प्लस में c, सही बात है ना। ये मैंने बच्चों आपको कुछ एक ग्राफ बताए थे ना, सही बात है। तो इसके ग्राफ बच्चों जो खुले थे अपने पास में, वो कैसे ग्राफ खुले थे, वो कुछ ऐसे ही ग्राफ आए थे बच्चों अपने पास में, सही बात है ना। तो मैंने आपको बताई थी बातें कि भाई ये जो ग्राफ है बच्चों एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं करता, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि भाई ये वाला जो ग्राफ है अभी मैं आपके जो सामने बना रहा हूं बच्चों, ठीक है, यानी ये वाला जो ग्राफ है बच्चों एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए ओनली 1 सॉल्यूशन आया था। याद है क्या आपको? ये आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो वैसे तो, ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा, बस फर्क इतना ही है। ठीक है, फिर मैं बोलता हूं भाई आपको कि आप लोगों ने बच्चों ऐसे भी पढ़ा था कि अब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को है ना, एक ग्राफ है वो ऐसे काट रहा है, तो आपको पता चल गया कि ये जो ग्राफ है बच्चों ये 2 पॉइंट पे काट रहा है, एक इस वाले पॉइंट पे तो एक इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए जो सोल्यूशन बन के आएंगे बच्चों यहाँ पे 2 सोल्यूशन हो जाएंगे, सही बात है ना इक्वेशन की। तो ये चीजें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी, तब भी मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, अब अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करना है। ठीक है, तो पैराबोला कर ले स्टार्ट बच्चों। ठीक है भाई, ये आपका मैंने बेस क्रिएट कर दिया है। अब मैं बोलता हूं बच्चों कि पहले है ना आप जनरल कोनिक की इक्वेशन समझते हैं। ठीक है ना भाई, मैंने आपको पढ़ाया कि 2D के अंदर बच्चों आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरी 2D के अंदर बच्चों आप आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली ऑफलाइन में, फिर अपन स्ट्रेट लाइन पढ़ा, उसके बाद में मैंने सर्कल कंप्लीट करवा दिया। आप पैराबोला करेंगे, फिर भाई इलिप्स कर लेंगे, फिर हाइपरबोला कर लेंगे, तो 2D अपनी कंप्लीट हो जाएगी ना, सही बात है। तो अब भाई आप पैराबोला पढ़ने को है बच्चों तैयार। ठीक है, तो उसके लिए अपने को पहले ना पूरे कोनिक की इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी बच्चों? ax² प्लस में by² प्लस में 2hxy छोटे प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू में 0, सही बात है ना। तो बच्चों मैं बोलता हूं यहां पे आपके सामने है ना कुछ कोफिशिएंट्स हैं, जैसे x² का कोफिशिएंट है a, y² का कोफिशिएंट है b, एक्स वाई का कोफिशिएंट है बच्चों h, 2h हो गया यहाँ पे। ठीक है, और आपको x का कोफिशिएंट दिखाई दे रहा है 2g, y का कोफिशिएंट है 2c और कांस्टेंट टर्म है c, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूँ भाई आप लोग है ना बच्चों एक डेल्टा बनाओ। ठीक है, डेल्टा, और डेल्टा है ना ये कोई ना कोई वैल्यू है, डिटर्मिनेंट है बच्चों ये। ठीक है, और ये क्या है
मैं बोलता हूं कि आप है ना ए बी और सी उठाओ, और ऐसे पुट कर दिया आपने डायगोनली, ए बी सी पुट कर दिए भाई, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं बच्चों कि अब है ना आपको क्या उठाना है, एच और जी, आप ऐसे लिख दोगे, फिर आपको एच और जी ऐसे लिखना है, यानी ए बी सी फिर एच जी और एच जी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एफ लिखोगे और यहाँ पे एफ लिखोगे, तो बच्चों डिटरमिनेंट सोल्व होके हमको कोई ना कोई वैल्यू देगा ना, सही बात है भैया, कोई ना कोई वैल्यू हमको प्रोवाइड करेगा बच्चों, सही बात है। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि बच्चों जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं ना अपन, ठीक है, किसकी बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो भाई स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चों ये जो डेल्टा की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी वंस, ओ गधे इंसान, 0, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0। फिर मैंने आपको पढ़ाया सर्कल, सर्कल के अंदर बच्चों डेल्टा की वैल्यू क्या आती है बच्चों, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखनी है बस, ठीक है ना। सर्कल के अंदर मैंने पढ़ा दी ये बात आपको। अब बच्चों पैराबोला की बारी है, तो पैराबोला में क्या होता है बच्चों, पैराबोला के लिए ये डेल्टा इज इक्वल टू में नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्या आपको बात समझ में आ गई। तो भाई जब पैराबोला की बात करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। तो मैं बात करता हूं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी वाई स्क्वेयर प्लस में 2h एक्स वाई प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू में 0। ये क्या है, इक्वेशन है पूरी, किसकी, पूरे कोनिक की। जितने भी मान लो भाई सर्कल है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सब के सब इससे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। आगे बात समझ में। अब मैं बोलता हूं आपको, करना जी एक बार बात, अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई जब आप लोग डेल्टा निकालते हो तो डेल्टा निकालने का मैंने तरीका बताया कि आप लोग है ना इसमें से कोफिशिएंट उठाओगे, ए बी सी ऐसे लिखोगे, फिर आप यहाँ पे एच और जी, फिर भाई यहाँ पे एच और जी, ठीक है। जो बच गई प्लेस बच्चों वहां पे एफ लिखोगे, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ठीक है, ये डेल्टा हो जाएगी। अब मैं बोलता हूं बच्चों ये डेल्टा की जो वैल्यू है ना, ये ध्यान रखना कभी भी 0 नहीं आएगी, किसके लिए, पैराबोला के लिए। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई बच्चों। तो पैराबोला की फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, वो क्या है भाई, कि आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 0 नहीं होती बच्चों, ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं बच्चों, यहां से जब आप एच स्क्वायर निकालोगे ना, यानी भाई 2xy के साथ में क्या मल्टीप्लाई में h है ना, तो h का स्क्वायर करोगे ना बच्चों, तो वो a के गुणा में b के बराबर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के बराबर आएगा, ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये वो कंडीशंस हैं किसकी, पैराबोला की। आई बात समझ में। और एक चीज और लिख लो भाई, इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। क्या लिखोगे बच्चों, इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी आपको पता नहीं है क्या चीज होती है, अभी समझाता हूं मैं, इसेंट्रिसिटी आपको बताऊंगा, ठीक है, जब थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ेगा तो, ठीक है। एक बार ये बात ध्यान रख लो कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। अच्छा सर्कल की कितनी होती है, 1, शाबाश। तो भाई ये क्वेश्चन भी आप लोग एक तैयार कर लेना बच्चों, सर्कल के लिए, ठीक है, जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है ना बच्चों, वो कितनी होती है, 0 होती है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है बच्चों, याद रख लोगे। इसेंट्रिसिटी सर्कल के लिए कितनी होती है, मैंने शायद नहीं बताई होगी वहां पे, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, अब बता दी। सर्कल की इसेंट्रिसिटी 0, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी बच्चों 1, ठीक है ना। तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 है, इसका मीनिंग क्या है ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई। तो ये मैंने आपको बता दी बच्चों कि एच स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, a गुणा b के बराबर होती है। डेल्टा बच्चों नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू बच्चों 1 होती है, सही बात है ना। आगे चलते हैं भाई, बात करते हैं बच्चों। ये देखो आपके सामने क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। आप मेरे को p की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट, फटाफट करो भाई सोल्व, बता शाबाश, क्या आंसर आया, 1 आएगा। चलो भाई करते हैं चेक। देखो बच्चों मैं बोल रहा हूं कि यदि आप लोग है ना इसको कंपेयर करोगे, ये पैराबोला की इक्वेशन है बच्चों, इसीलिए आपको पता होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2h(xy) ना, 2h(xy) प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इज इक्वल टू में 0। बच्चों यदि कंपेयर करते हैं आप तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 है। आपको पता होना चाहिए 2g की वैल्यू बच्चों माइनस का p है ना, तो भाई आप बोलोगे कि 2h की वैल्यू बच्चों, सॉरी 2g बोल गया शायद में ना, ठीक है। तो 2h की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का p है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। मैं बोलता हूं कि h की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, माइनस का p अपॉन में 2 नहीं निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक है जी। आपको पता होना चाहिए भाई यदि g की वैल्यू यहाँ से निकालने बैठोगे बच्चों तो 10 आएगी, f यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 0 मिलेगा f, ठीक है। और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 है। इतनी बात समझ में आ गई ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि h स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों पैराबोला के लिए, a गुणा में b नहीं होती क्या। मैं बोलता हूं इसका भी आप लोग स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो s स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन में 4 नहीं आएगा,
मैं बोलता हूं ए की वैल्यू कितनी है, एक है, बी की वैल्यू एक है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बच्चों, एक गुणा में एक ही आ गई ना। मैं बोलता हूं ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्या दोनों बराबर नहीं आएगी बच्चों। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन में 4 इजिकल टू में 1 लिख देंगे। तो भाई पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4 के बराबर आएगी। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, प्लस माइनस 2 के बराबर आएगी। तो आप लोग है ना इसमें देख लो अब कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, कर दोगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब बच्चों ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इजिकल टू में 4ax वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ax, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि सबसे पहले ना, ठीक है भाई, आप थोड़े से कंसिडरेशन करते हैं। ठीक है, 4 ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, कुछ ऐसे ग्राफ बना ले क्या। ठीक है, मैं एक ग्राफ बनाता हूं पहले ये। ठीक है भाई, एक बन गया ना पैराबोला अपने पास में, ये बच्चों कुछ पैराबोला है। ठीक है ना, और ये बना दिया मैंने आपके सामने भाई एक बच्चों वाई एक्सिस बना दिया ना। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे आएंगे इसकी। ठीक है, और ये बच्चों अपने पास में एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है, सही बात है ना। तो आप लोग है ना थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हो वैसे तो। ठीक है, बाकी मैं जब आपको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा ना पैराबोला, ठीक है, तो ये चीजें आपको आसान लगनी लग जाएंगी। ठीक है बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, इसमें बच्चों एक बात बताना मेरे को कि छोटी पावर किसकी है, x की छोटी पावर है, y की क्या है भाई, बड़ी पावर है ना। तो बच्चों ध्यान रखोगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax का ग्राफ ऐसे बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। ठीक है ना, आपको क्या ध्यान रखनी है बात कि भाई जब बच्चों x की वैल्यू पॉजिटिव है, देखो x की वैल्यू, x का मल्टीपल पॉजिटिव है ना, यहाँ पे माइनस तो नहीं लगा। ठीक है, जब देखो ये वाला क्या है, माइनस का केस है ना, तो इसके केस में जब आप पैराबोला बनाओगे ना बच्चों, तो मैं डायरेक्ट ही बना देता हूं, तो वो ऐसा बनेगा बच्चों। आगे बात समझ में। ठीक है, ये ग्राफ किसका है भाई, वाई स्क्वायर इजिकल टू में माइनस का 4ax का। ठीक है, एक बार आप देखते जाओ, मैं बोलता हूं कि वाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू में 4ay। अब की बार देखो चीजें चेंज होगी ना, तो आपको पता होना चाहिए भाई, जब ये वाला आप ग्राफ बनाओगे ना बच्चों, तो y की पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर की तरफ है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो क्या बन गया बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a और y। ठीक है, मैं बोलता हूँ वो वाला ग्राफ और बना देते हैं आप। ठीक है, तो भाई जब ये वाला पैराबोला बनेगा ना बच्चों, ठीक है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा, 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। क्या आपको बातें समझ में आ गई बच्चों। अब आप लोग केवल यही देख रहे हो, आप रटने मत बैठ जाना इनको। ठीक है, मैं आपको छोटी सी अप्रोच बताऊंगा, आपको केवल इतनी सी ध्यान बात में रखनी है कि भाई पहले तो ये देख लो एक्स और वाई में पावर किसकी छोटी है। पावर किसकी छोटी है बच्चों, कोई भी ग्राफ कोई भी इक्वेशन देखो बता दो आराम से किसकी छोटी पावर है। तो ये बात ध्यान रखना कि जिसकी छोटी पावर है ना उसी तरफ क्या खुल जाएगा, पैराबोला खुलेगा। ठीक है, उसी तरफ पैराबोला खुल जाएगा। दूसरी बात छोटी सी ध्यान में ये रखनी है कि जो छोटी पावर देख रहे हो ना, बस ये देख लेना उसका मल्टीपल प्लस है या माइनस है। यदि नेगेटिव है बच्चों तो नेगेटिव साइड खुलेगा, यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड खुलेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो 4ax है बच्चों, x की छोटी पावर है तो x की तरफ खुलेगा, मल्टीपल क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव साइड खुलेगा। बस बात खत्म, आई बात समझ में। तो मैं एक छोटी सी बात पूछ लूं कि भाई एक तो मेरे को बना के दिखा दो आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 6y का ग्राफ, ठीक है ना, और एक बना के दिखा दो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 8x का ग्राफ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब इसका ग्राफ बनाएंगे आप, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया ना अपने पास में, सही बात है। आप लोग क्या देखोगे कि भाई छोटी पावर है वाई की, तो वाई की तरफ खुलेगा, मल्टीपल किसका है, पॉजिटिव है, तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे खुलेगा। आई बात समझ में। दूसरे की बात करते हैं भाई, छोटी पावर किसकी है बच्चों, एक्स की है, बट है नेगेटिव में, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ऐसे खुलेगा। तो चीजें आसान लगेंगी अब आपको पैराबोला की भी। ठीक है, आसानी से समझ में आ रही होंगी चीजें शायद, है ना। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया बच्चों। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अपन लेके चलते हैं भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax को बच्चों, किसको लेके चलते हैं अपन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax को। ठीक है ना, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। भाई क्या होता है कि आप लोग है ना y का कर दो बच्चों स्क्वायर, आई बात समझ में, इज इक्वल टू में x है भाई, सही बात है ना, और इसके बच्चों ये क्या है, यहाँ पे केवल x लिख दिया, इसका मल्टीपल होना चाहिए 1, तो x का मल्टीपल 1 है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बच्चों y का मल्टीपल 1 है ना। ठीक है, ये बच्चों
बनेगी ना इक्वेशन, ठीक है, ये किसकी बनेगी, पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, ध्यान रखना हमेशा के लिए। अब यदि आप मल्टीप्लाई में यहाँ पे 4a लगा रहे हो तो इसका मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया है आपने, तो कांस्टेंट लगाने से बच्चों चीजें चेंज नहीं होंगी, ये बात ध्यान रखना। आप लोग यदि इसके बटे में 4 लगा दोगे ना तो भी ये पैराबोला ही बनेगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना भाई, समझ में आई बात। तो बच्चों रहेगी चीजें सेम ही, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और y का कोफिशिएंट 1। अब मैं बोलता हूं कि x की जगह मैं क्या रखूंगी, y की वैल्यू भी 0 बन जाए, भाई 0 ही रखेंगे बच्चों। तो मैं बोलता हूं कि इसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो ये भी 0 आ गया, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये भी 0 आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये इसका जो वर्टेक्स होगा ना, वर्टेक्स यानी शीर्ष, वो क्या होगा बच्चों, 0 0 होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई। और वर्टेक्स आपको पता है कि भाई 0 0 पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है ना। तो अब ये चीजें मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, अब आपको आसानी से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि भाई आप लोगों ने क्या ले लिया बच्चों, एक मैं से बना लेता हूं भाई, एक ये आपके सामने बन रहा है क्या पूरा पैराबोला, बताओ मेरे को, बन गया पैराबोला, ठीक है, ठीक है। और मैं बोलता हूं भाई कि ये आपके पास में होगा बच्चों y एक्सिस, ठीक है ना, और ये हो गया भाई आपके पास में, ये हो गया आपके पास में x एक्सिस, ठीक है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपके पास में x एक्सिस। अब एक छोटी सी बात बताओ आप लोग मेरे को, इस पैराबोला की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax ही बनेगी ना, बताओ मेरे को, ये बात तो समझ में आ गई आपको। भाई आप जो पैराबोला बनाएंगे बच्चों, सही बात है, उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी नहीं होगी, बताओ मेरे को, अभी जो पैराबोला बनाएंगे उसकी इक्वेशन ऐसी होगी ना। अब मैं बोलता हूं किसका वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट है ना, इसका शीर्ष बिंदु, वो क्या है बच्चों 0 0 नहीं है, तो बताओ मेरे को। तो आपको पहली बात ये क्लियर होगी कि इसका वर्टेक्स 0 0 होगा, ठीक है। जैसे भाई मैं एक और आपको पैराबोला दे दूं क्या, आप लोग मेरे को बताओगे इसका वर्टेक्स क्या होगा, ठीक है, y माइनस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a इंटू में x प्लस का 2, ठीक है। तो आपको बच्चों करना क्या है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कि यहां पे y की जगह क्या रखेगी, 0 बन जाए तो 3 रखना पड़ेगा ना, तो y की वैल्यू तो आ गई बच्चों 3, x की जगह क्या रखेगी, ये 0 बन जाए माइनस का 2, तो बच्चों इसको -2 और 3 इसके वर्टेक्स हो जाएंगे इस पैराबोला की। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो पजल नहीं होना है आपको 1% भी, ठीक है, आपको मैंने बहुत ही बेसिक चीज समझाई है, आपको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। तो आपने, आपसे जब वर्टेक्स पूछे जाए तो आप बता दोगे ना कि इसके 0 0 वर्टेक्स होंगे सर, ठीक है। मैं बोलता हूं फोकस, बच्चों फोकस क्या है, ये जो 4 है यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, सही बात है ना भाई, ये फिक्स दूरी है, ठीक है, जो a और 0 हो जाएगी। आई बात में, a और 0 कैसे बच्चों, ये जो 4a है, ठीक है, इसको आप डिवाइड करो बच्चों 4 से, तो क्या a नहीं निकल के आएगा आपके पास में, सही बात है ना। तो बच्चों ये जो पॉइंट है a और 0, ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इसका फोकस। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको समझा दिया फोकस के बारे में, ठीक है, ये इसका फोकस निकालना सिखा दिया मैंने आपको। तो भाई इसको आप थोड़ा सा है ना बच्चों, ये ऐसे कर लेते हैं a और 0, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो फोकस जब भी आपको पैराबोला का निकालना हो तो आप इस 4a को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में फोकस आ जाएगा। ये भाई यदि पैराबोला इस तरफ खुलेगा तो माइनस का a और 0 हो जाएगा, इस तरफ खुल रहा है तो भाई क्या होगा बच्चों, a और 0। यदि ऊपर की तरफ खुलेगा बच्चों तो 0 और a, इस तरफ खुलेगा तो एक केस करा दूं, बाकी तीनों कर लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों इसके फोकस क्या हो गए, बताओ मेरे को, a और 0। अब मैं बच्चों एक बात बोलता हूं आपको कि भाई आप लोग है ना, इसके फोकस वाला ये जो पॉइंट है बच्चों, इससे एक लाइन खींचते हो बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे, आई बात समझ में, ये क्या खींच दी बच्चों, एक लाइन खींच दी, ठीक है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई, लाइन खींच दी ना बच्चों, एक लाइन जो भाई फोकस से पास हो रही हो, बट बच्चों इसके क्या हो, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। यानी इसको आप जो एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे, इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलेंगे। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या आपको बातें समझ में आ गई बच्चों। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला की बच्चों जो लाइन परपेंडिकुलर है ना और जो फोकस से पास हो रही है, इसका नाम होता है बच्चों लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको आप, लेटस रेक्टम, ठीक है जी। अब लेटस रेक्टम है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए इसकी कोई ना कोई इक्वेशन भी बन के आएगी।
बच्चों x की वैल्यू a के ऊपर ये नहीं बनी क्या लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो ऐसी लाइन की इक्वेशन बच्चों आप कैसे देंगे, x की वैल्यू a के बराबर। तो ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम है या नहीं है, सही बात है ना। तो इसको मैं ये लिख दूं कि भाई ये क्या है अपने पास में, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम को बच्चों मैं कैपिटल L और डॉट कैपिटल R लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका मतलब भाई ये वाला पॉइंट है, यहां पे जाके कट करेगा ना पैराबोला को ये, और यहां पे भी कट करेगा बच्चों पैराबोला को ये, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू तो बच्चों यहां पे भी a ही रहनी है और यहां पे भी a ही रहनी है, सही बात है। भाई y की वैल्यू बच्चों चेक कर लेंगे अपन। बच्चों x की जगह जब आप लोग a पुट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि 4a तो ऑलरेडी है, इसकी जगह आप a पुट करोगे तो क्या आएगा, ये y स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए y स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर आई, 4 a स्क्वायर के बराबर आई बच्चों। जब y की वैल्यू आप निकालने बैठोगे तो प्लस माइनस का 2a नहीं आ जाएगी बच्चों, यानी ऊपर वाला जो पॉइंट आएगा वो तो प्लस का 2a आएगा और नीचे वाला पॉइंट आएगा बच्चों वो माइनस का 2a आएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो लेटस रेक्टम के बच्चों एंड पॉइंट्स क्या आए हैं, a और 2a, और बच्चों a और माइनस का 2a, सही बात है ना। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब मैं बोलता हूं कि आप लोग है ना लेटस रेक्टम की बच्चों टोटल लेंथ निकालते हो, लेंथ यहां से लेके भाई यहां तक की जो लेंथ होगी वो लेटस रेक्टम की लेंथ नहीं हो जाएगी। तो मैं बोलता हूं कि आपको पता है कि इसका एंड पॉइंट ये पता है और ये पता है, तो y2 माइनस y1 करोगे बच्चों आप लोग, सही बात है ना। तो 2 में से बच्चों 2 जाएगा तो 4a नहीं होगा ये, सही बात है। और इसका करोगे आप लोग स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपको पता होना चाहिए a में से a गया बच्चों 0, 0 का स्क्वायर बच्चों 0, और इस पूरे का अंडर रूट कर दोगे तो क्या लेटस रेक्टम की लेंथ नहीं निकल के आ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए 4a स्क्वायर का अंडर रूट बच्चों 4a नहीं हो जाएगा। तो यानी आप ये लिख सकते हैं ना कि भाई जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो कितनी है बच्चों, 4a है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, यानी लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट समझ में आ गया आपको, लेटस रेक्टम की बच्चों लेंथ समझ में आ गई, लेटस रेक्टम ये बात, लेटस रेक्टम की इक्वेशन निकाल दी आपने, ये बात पता चल गई लेटस रेक्टम परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी जो ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, या फिर आप इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब मैं बोलता हूं बच्चों कि आप लोग एक छोटी सी, वैसे है ना मैं आपको एक और छोटी सी बात बता दूं यहाँ पे, यदि आप याद रख लो तो, बाकी वो मैं कॉन्सेप्ट फिर से करवाऊंगा ये आपको, ठीक है। और ये चीजें ऑलरेडी आई हुई हैं, वैसे तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, बट मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ बच्चों, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट याद रखो इसको। ये क्या है बच्चों, एरिया बिटवीन दी पैराबोला एंड लेटस रेक्टम ना बच्चों। भाई लेटस रेक्टम तक का एरिया कविता ये, तो मैं बोलता हूं कि ये जब एरिया निकालते हो ना बच्चों, तो ये एरिया डायरेक्ट याद रखो बच्चों, 8/3 a स्क्वायर के बराबर होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। ये जो एरिया निकालोगे ना आप यहां से, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 8/3 a स्क्वायर के बराबर होगा बच्चों। इतनी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अब भाई एक्सिस बच्चों एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस पे तो y इज इक्वल टू में 0 होता है, तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आएगी, y इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये जो आएगी अपने पास में, ये y इज इक्वल टू में 0 आ गई ना। भाई इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों, लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या निकल के आई है, x इज इक्वल टू में a। तो भाई आप लोग बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू में a, या फिर बच्चों आप लोग ये भी बोल सकते हो ना कि x माइनस का a इज इक्वल टू में 0। सही बात है या नहीं है, ठीक है जी। तो मैं ना इसको बच्चों दोनों फॉर्मेट में आप लोग लिख लो यहाँ पे, ठीक है ना। तो भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका रिजल्ट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू में a, या फिर बच्चों इसी को आप लिख सकते हो x माइनस a इज इक्वल टू में 0। क्या आपको बातें समझ में आ गई। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकाल दी। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों मैंने आपको बता दिए, a और प्लस माइनस 2a लिख दूं क्या मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों मैंने आपको बता दी 4a नहीं आई क्या, निकाल के बताइए कैसे आई है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बच्चों कि y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, यानी x का मल्टीपल जो होता है ना बच्चों वही लेटस रेक्टम होता है। क्या आपको बातें समझ में आ गई बच्चों, बताओ भाई शाबाश। आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स नहीं पता ना आपको क्या होती है, अब मैं डायरेक्ट्रिक्स समझाता हूं बच्चों। आपने देखा कि भाई आप लोगों ने एक डिस्टेंस ली है, कहां से लेके कहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ली है ना, सही बात है भाई। इतनी ही डिस्टेंस ए एन आई डिस्टेंस भाई, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक लेटस रेक्टम, यानी जो फोकस पॉइंट है बच्चों यहां तक क्या है, ए पॉइंट है ना, और डिस्टेंस भी है। इतनी ही डिस्टेंस बच्चों यदि आप सामने ले लेते हो इसके बिल्कुल ऐसे, आई बात समझ में, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। और बच्चों फिर आप लोग है ना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हो, ठीक है। क्या कर दी भाई आपने, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी बच्चों इस पॉइंट से ऐसे, ठीक है भाई। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो लाइन बन के आई है ना बच्चों इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो भाई ये है ना,
ये स्लाइड मान के चलो बच्चों कि आपके सारे दुखड़े मेट देगी लगभग पैराबोला की, ठीक है। ये टॉपिक बस एक बढ़िया से शानदार सा समझ लो, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स आपको पता चल गई ना। अब बच्चों यार एक बात बताओ, यदि ये वाला, ये तो ओरिजिन पॉइंट है ना, यदि ये वाला पॉइंट ए और 0 है, ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा ना ए और 0, वैसे मैंने यहां पे लिख रखा है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा माइनस का ए और 0 होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों यहां पे बताना मेरे को, माइनस ए के बराबर नहीं है, तो माइनस ए को मैं इस तरफ ले आऊंगा तो एक्स प्लस में ए इज इक्वल टू में 0 नहीं आ जाएगा बच्चों। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सही बात है ना। तो मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखता हूं बच्चों। अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू में माइनस ए, या फिर बच्चों आप लोग क्या बोल सकते हो, एक्स प्लस में ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस में ए इज इक्वल टू में 0 लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, आप ध्यान रखोगे इसको। अगला है डिस्टेंस बिटवीन द लेटेस्ट रेक्टम एंड द डायरेक्ट्रिक्स। बच्चों यार एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ए है, सही बात है ना, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी ए है, तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 2a ना। तो मैं यही बात बोलूंगा कि दोनों भाई लेटेस्ट रेक्टम और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई बच्चों, 2a। क्या आपको बातें समझ में आ गई। मैं बोलता हूं भाई इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी बच्चों बताना मेरे को 1। क्या आपको बातें समझ में आ गई। अब इसेंट्रिसिटी का भी मीनिंग आपको मैं साथ के साथ समझा दूं बच्चों। क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, आप ये मान के चलते हैं कि भाई एक पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लिया ना, ठीक है। इस पॉइंट को बच्चों यदि आप इस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हो डायरेक्ट्रिक्स से, तो कोई ना कोई डिस्टेंस आएगी या नहीं आएगी, ये वाली डिस्टेंस आ गई मान लो, ठीक है। तो बच्चों आप दूसरी डिस्टेंस है ना यदि इसके फोकस से लेते हो, ठीक है, तो भाई ये दिखाई तो नहीं दे रही सेम, ठीक है बच्चों, लेकिन क्या है कि ये डिस्टेंस दोनों की दोनों सेम डिस्टेंस आती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यानी मैं आपको बोलता हूं, ठीक है, वैसे मैं आपको एक रफ बना के दिखा देता हूं, ठीक है, कि बच्चों ये क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये आपके पास में क्या गया, पैराबोला आ गया ना, ये इसका फोकस पॉइंट हो गया, ये इसकी होगी बच्चों डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक पॉइंट लेता हूं यहां पे, आई बस में, यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया, तो आप बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालोगे, ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगी ना, और बच्चों फिर आप लोग डिस्टेंस निकालोगे ये वाली, ये भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगी बच्चों। तो मैं बोलता हूं ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं बोलूंगा इसके बटे में ये रखोगी तो बच्चों एक ही आएगा, आई बात समझ में। तो डायरेक्ट्रिक्स नहीं बोलते हो गधे, इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। तो इसके बटे में ये रखोगे बच्चों तो इसेंट्रिसिटी एक ही नहीं आएगी फिर, ठीक है। तो इसको आप इसेंट्रिसिटी बोलेंगे पैराबोला की, ठीक है। बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है जी बच्चों, ठीक है। तो ये स्लाइड क्लियर है आपको, कुछ और समझाऊं इसके अंदर, कुछ पूछना है तो बता दो अभी। ऑल क्लियर, ऊपर से क्लियर सर, अच्छा, अरे वाह छोटे। अब सुनो भाई, आपको पता होना चाहिए कि बच्चों क्या होता है कि एक पैराबोला है अपने पास में, इसको इरेज करूं या नया पैराबोला बनाऊं या इसी पे समझाऊं, इसी पे समझा दें। अरे वाह भाई वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं बच्चों। मैं बोल देता हूं कोई जनरल पॉइंट ले लिया आपने, एक्स और वाई ले लिया ना, इस पे जनरल पॉइंट एक्स और वाई, ठीक है बच्चों। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है कि आप है ना एक्स को कन्वर्ट कर दो किसी और वेरिएबल के अंदर, आई बात समझ में, और वाई को भी उसी सेम वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो वो जो इक्वेशंस बन के आएंगी ना उनको आप पैरामीट्रिक फॉर्म बोल लेंगे, आई बात समझ में। तो बच्चों वो जो इक्वेशन बन के आती है वो क्या आती है, एक्स की वैल्यू तो हमेशा आएगी बच्चों ए टी के स्क्वायर के बराबर, आई बात समझ में। और ये पैराबोला कौन सा बता रहा हूं मैं आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax चल रहा है बच्चों, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax, ठीक है ना, वाई स्क्वायर 4ax गलती से निकल गया, ठीक है। मैं बोलता हूं वाई की वैल्यू क्या आती है बच्चों, तो ये आती है 2a के बराबर, ठीक है। यदि आपको वेरीफाई करना है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों उठा के इसके अंदर पुट करके देखो y की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो 2a का स्क्वायर बच्चों 4a स्क्वायर t स्क्वायर नहीं आएगा, इज इक्वल टू में भाई 4a तो ऑलरेडी है बच्चों, ठीक है। x की जगह क्या पुट करोगे, a t स्क्वायर पुट करोगे ना, तो मैं बोलता हूं मल्टीप्लाई करोगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर आ गया ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि भाई इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है बच्चों वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू में क्या आया बच्चों a इंटू में t का स्क्वायर, और y जो आया बच्चों वो क्या आया है 2at, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो मैं बोलता हूं कि जनरल पॉइंट भी तो फिर यही बन जाएंगे ना। अरे भाई कोई भी जनरल पॉइंट लोगे बच्चों, एक्स वाई यहां पे ले लिया आपने, तो ये भी तो यही बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो जनरल पॉइंट और बच्चों पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको समझ में आई, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म बच्चों इसके लिए क्या है, x इज इक्वल टू में at का स्क्वायर, एंड बच्चों y की वैल्यू जब आप निकाल रहे हो तो 2 टाइम्स ऑफ दी at, आई बस में। जब बात करते हैं जनरल पॉइंट की तो बच्चों जनरल पॉइंट जो है एक्स वाई, ठीक है, वो कैसे माने गए हैं भाई a t स्क्वायर एंड बच्चों 2at, आई बस में। ये जनरल पॉइंट हो गए जहां पे x ये होता है और y अपने पास में ये है,
ठीक है बच्चों, आगे चलें। ठीक है जी, शाबाश। फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। भाई अब ये करके बता दो बच्चों फटाफट क्वेश्चन, 1 सेकंड में, जल्दी करो। शाबाश वंश। ठीक है भाई बच्चों, क्या है आपको पता होना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax होता है ना, तो 4a की वैल्यू भाई यहाँ पे 8 है, सही बात है या नहीं बच्चों? तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 आ गई ना। तो मैं बोलता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म x इज इक्वल टू में बच्चों आपको पता होना चाहिए a कितना है 2, ठीक है, इंटू में t का स्क्वायर, सही बात है ना। तो भाई यही आएगा x इज इक्वल टू में 2t स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए x इज इक्वल टू में 2t स्क्वायर वैसे है तो एक ही ऑप्शन में, बट भाई y की वैल्यू निकालना चाहते हो आप लोग तो आपको पता है 280 के बराबर होती है, a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है, तो 2 गुणा में 2 4, तो 4t नहीं आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये भाई इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, ठीक है, y इज इक्वल टू में 4t एंड x इज इक्वल टू में 2t स्क्वायर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जनरल पॉइंट्स ऑन दी पैराबोला y स्क्वायर। अरे भाई ये कॉन्सेप्ट भाई बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस पे समझो एक बार, इस पे अपना पूरी कंसंट्रेशन लगा दो अब, जितनी है उतनी, ठीक है। ये मान लो कि ये कॉन्सेप्ट है ना आपके पाप धो देगा, ठीक है। ठीक है क्या वंश, पाप कर रखे हैं क्या? कर रखे हैं, कौन सी क्लास में किए थे? जब से स्कूल में एडमिशन लिया तब से पाप ही कर रहे हो? अरे वाह भाई वाह, ठीक है। तो बच्चों आप ये कंसिडर कर लेते हैं ना, अपने पास में ये आ गया पैराबोला कुछ, ठीक है, ऐसे पैराबोला मान ले बच्चों आप। अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई आपके पास में ना बच्चों ये वाला पॉइंट आप मान लेते हैं कि फोकस है, ठीक है। तो भाई आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x के लिए ले रहे हो, सही बात है ना। तो 4x के लिए लोगे बच्चों, तो यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी है? 4 ही नहीं है क्या? तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी ना। तो आपको पता चल गया कि फोकस पॉइंट क्या है बच्चों, 1 और 0 है, तो 1 और 0 इज दी फोकस पॉइंट बच्चों, सही बात है ना। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, भाई आप है ना बच्चों एक बार इसके अंदर x की वैल्यू 1 रखना, क्योंकि ये तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आई? ओ हाँ शाबाश, तो +-2, यानी बच्चों आप लोग यही बोलोगे ना कि x की वैल्यू 1 पुट करी, तो x की वैल्यू 1 पुट करने के ऊपर बाद में ये जो यहाँ पे वैल्यू निकल गया, ये जो पॉइंट होगा ये 1 और 2 पॉइंट होगा ना बच्चों, और ये वाला जो पॉइंट निकालोगे आप लोग ये 1 और -2 पॉइंट होगा, सही बात है, क्योंकि भाई 1 पुट करोगे यहाँ पे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 के बराबर आ गया, तो y की वैल्यू बच्चों +-2 आएगी, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ बच्चों आप है ना x की जगह क्या पुट करो, 0 पुट कर लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 नहीं आएगी। तो आपको पता चल गया कि ये पॉइंट आ गया 0 और 0 पॉइंट आ गया बच्चों, सही बात है ना। मैं बोलता हूँ x की जगह 2 पुट कर लो बच्चों, ठीक है, 2 रहने दो तुम लोग, 2 पुट कर लो चाहे, ठीक है, अदरवाइज 4 पुट कर लो आप लोग, ठीक है, 4 पुट करने पे आसानी होगी। तो भाई x की वैल्यू आप लोगों ने 4 पुट कर ली, तो 4 पुट करना बच्चों इसके अंदर, बताओ मेरे को y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, बताओ मेरे को, 16 आ गई ना वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी? +-4 आएगी ना। तो आप लोगों ने जब x की वैल्यू 4 पुट करी तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट आया, ठीक है ना, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों जो पॉइंट आया वो 4 और 4 पॉइंट नहीं आया, सही बात है ना, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं आपको, यदि ये पैराबोला थोड़ा सा आगे बढ़ा देते आप ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे खुले अंदर बंद नहीं होगा, ठीक है, खुलेगा बच्चों, ठीक है ना, ऐसे। तो मैं बोलता हूं कि अब है ना आप लोग क्या कर लेते हो भाई, कोई और वैल्यू लेट कर लेते हो, ठीक है ना। मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग 5 6 7 8 9 पुट करके देखो बच्चों, ठीक है। तो भाई 9 पुट करोगे तो x की वैल्यू 9 पुट करो बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू जब आपने 9 पुट करी तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 36 ना। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? +-6। तो जब आप लोगों ने x की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, y की वैल्यू बच्चों कितनी, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 9, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास में? यही आई ना। अब मैं बोलता हूं आपको कि आप लोग है ना एक छोटी सी बात बताओ मेरे को, ये वाला पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट है बच्चों? फोकस पॉइंट, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि इस पॉइंट से लेके यदि यहां तक आप देखते हो तो ये बच्चों कोई ना कोई डिस्टेंस है या नहीं है? ये बच्चों डिस्टेंस आएगी कितनी? 1 - 0 1 ही एक यूनिट डिस्टेंस आएगी बच्चों।
मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट से लेके यदि आप इस पॉइंट तक डिस्टेंस देखते हो तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चों, ये कैलकुलेट करो एक बार, 2 नहीं आएगी ये डिस्टेंस, बताओ आप मेरे को। अरे भाई देख लो बच्चों, 2 यूनिट डिस्टेंस आएगी। भाई आप लोग है ना बच्चों, एक बार इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस निकाल के देखो एक बार, ठीक है। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, प्लस में 3 का स्क्वायर बच्चों 9, और इस पूरे का अंडर रूट तो 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू निकल के आई अपने पास में, ये 5 यूनिट डिस्टेंस आ गई। सही बात है ना। मैं बोलता हूं बच्चों आपको कि आप है ना यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस और निकाल के देखो। अब ये जब आप डिस्टेंस निकालने बैठते हो तो भाई 9 में से गया बच्चों 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस में 36, 100 का अंडर रूट 10, तो ये डिस्टेंस आ गया आपके पास में 10। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि ये डिस्टेंस 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। यदि आप और दूर निकालोगे, पैराबोला की किसी भी पॉइंट पे निकालोगे, तो पहली बात तो ये कि बच्चों वो डिस्टेंस ज्यादा ही आएगी एक से। तो सही बात है। तो मैं बोलता हूं कि जो फोकस पॉइंट है, ये वाला फोकस पॉइंट है ना बच्चों, फोकस पॉइंट के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप यही बोलोगे ना सर ये वर्टेक्स है। सही बात है ना। तो मैं आपको बताता हूं, एक पॉइंट ध्यान रखना कि भाई इस फोकस पॉइंट से लेके आप बच्चों पैराबोला के किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, वो क्या है भाई, आपकी फोकल लेंथ है। क्या है बच्चों, फोकल लेंथ। यानी फोकस से बच्चों पैराबोला के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, वो क्या है आपकी फोकल लेंथ। क्या आपको बात समझ में आ गई, फोकल लेंथ। अब बच्चों मैं बोलता हूं कि मिनिमम फोकल लेंथ तो आपको 1 यूनिट मिली ना, मिनिमम फोकल लेंथ तो 1 यूनिट बोली मिली है। यानी बच्चों इस पैराबोला के लिए जो मिनिमम फोकल लेंथ है वो कितनी है दोस्तों, 1 यूनिट, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं कि आपके पास में यहां पे क्या आया कि मिनिमम फोकल लेंथ, मिनिमम फोकल लेंथ वो क्या आ गई बच्चों, 1 यूनिट, ठीक है, वो आ गई 1 यूनिट। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। यदि बच्चों आप 4a ले लेते हैं यहां पे 4ax, तो आपको पता चल जाता कि भाई ये मिनिमम फोकल लेंथ a यूनिट आती ना बच्चों, ठीक है। ये मैंने इसके लिए करवा दिया, आप कहीं 1 यूनिट रट के बैठ जाओ कि सर कोई भी पैराबोला आएगा उसमें 1 यूनिट घसेड़ देंगे कि 1 यूनिट आएगी। 1 यूनिट नहीं आएगी भाई, a यूनिट आएगी। क्योंकि यदि बाई चांस यहाँ पे क्या होता 4ax होता, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जब 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, फोकल जो ये फोकस वाला पॉइंट क्या आता है, a और 0 आता ना, तो भाई वर्टेक्स से इसकी दूरी कितनी होती है, a यूनिट होती ना। तो a यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मिनिमम फोकल लेंथ हो जाएगी। मैं बोलता हूं आपको मिनिमम फोकल लेंथ का केस समझ में आ गया। ये डिस्टेंस है बच्चों, इसको आप कोई ना कोई डिस्टेंस d मान ले, ये भी डिस्टेंस d है बच्चों, ये भी डिस्टेंस d है, ये भी डिस्टेंस d है। सही बात है ना। तो कोई भी जनरल पॉइंट लेट कर लेते हैं इसके ऊपर, कोई भी जनरल पॉइंट, ये हो सकता है पैराबोला के ऊपर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। मैंने केवल वो वैल्यूज आपको पुट करके रखवाई है बच्चों जिनका कंप्लीट अंडर रूट निकल जाए। आई बात समझ में, ताकि आपको थोड़ा सोचने में आसानी हो, ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा आसान बनाने के लिए वैल्यू सोच सोच के इसके अंदर रखवाई है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं आपको बच्चों, एक बात बताओ आप मेरे को, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन पे आप ध्यान देते हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई ये 2 कब आता है, जब आप इसको और इसको जोड़ देते हो, यानी एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा बच्चों इस सर्कल सॉरी पैराबोला के ऊपर, ठीक है, और साथ में आप फोकस पॉइंट को जोड़ रहे हो, तो क्या आपके पास में डिस्टेंस नहीं आ गई। ध्यान दो बच्चों, 9 को और 1 को जोड़ोगे तो देखो 10 आ गया। ध्यान दो बच्चों, 4 को और 1 को जोड़ोगे तो 5 आ गया। सही बात है या नहीं है, ये ऑब्जर्व हो गया आपको। यानी बच्चों मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मैंने पॉइंट ले लिया बच्चों x1 एंड y1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इस x1 को बच्चों किसके अंदर जोड़ दूंगा, इसके अंदर जोड़ दूंगा, तो क्या मेरे पास डिस्टेंस नहीं निकल के आ जाएगी। तो बच्चों इसलिए आप एक रिजल्ट बना लेते हैं कि जो डिस्टेंस है बच्चों कैसे निकल के आती है, जब आप भाई x कोऑर्डिनेट के अंदर जोड़ देते हो, किसको जोड़ देते हो बच्चों, फोकस के पॉइंट को। आई बात समझ में। तो मैं बोलता हूं कि भाई आप लोग क्या करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट कब निकल के आएगा बच्चों, जब आप उसके फोकस पॉइंट को जोड़ देते हो। आई बात समझ में, जो भाई ए यहां पे निकल के आया है, ठीक है बच्चों। तो क्या ये रिजल्ट आपके दिमाग में बैठ सकता है। इसमें भाई प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड इतने शानदार शानदार क्वेश्चन आए हैं, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन करके अब, ठीक है। तो पहले मेरे को ये बताओ, ये रिजल्ट याद हो जाएगा क्या, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है बच्चों। एक बात बताओ, यदि आपको डिस्टेंस दे दी जाए किसी भी जनरल पॉइंट की फोकस से, और आपको फोकस वाला पॉइंट दे दिया जाए, या फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दी जाए, तो बच्चों आप आसानी से फोकस पॉइंट भी निकाल लोगे। और जो पॉइंट दिया गया है पैराबोला के ऊपर, उससे बच्चों फोकस से उसकी दूरी फिर आसानी से निकल जाएगी। बातें समझ में आ गई कविता, ठीक है जी, आगे चलते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग मेरे को, ठीक है। क्वेश्चन ना करने वाले बच्चे को 2 थप्पड़ इनाम, ठीक है। क्या दिया गया है, फाइंड दी एब्सिसा। एब्सिसा बच्चों ये बात बता देता हूं मैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना,
ठीक है, मैं बोलता हूं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई एब्सिसा, आई बात समझ में। और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं बच्चों ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको एब्सिसा बताना है ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है बच्चों, x1 y1 मान लो, xy मान लो, ठीक है, उसका एब्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। ये आपको पैराबोला दिया गया है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज दिस, यानी डी की वैल्यू 4 दे दी गई। बता क्या आया सरिता, शाबाश, देखते हैं भाई क्या आता है आंसर, ठीक है। करें बच्चों सोल्व। आपको क्या बताया गया है कि भाई एब्सिसा आपको बतानी है, ठीक है ना। तो एक्स वाई कोई पॉइंट मान लेते हैं पैराबोला के ऊपर, सही बात है ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना है बच्चों आपको, ठीक है। आपको पता है कि 4a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 12 है ना, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3 नहीं आएगी, सही बात है ना। तो मैंने आपको बताया था कि d की वैल्यू क्या आती है बच्चों, x प्लस में a आती है ना, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस में x इजिकल टू में d कितना है बच्चों 4 यूनिट दी गई है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों प्लस का 1, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्योंकि 3 इस तरफ जाएगा घट जाएगा। आगे चलते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये सेम क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू में 8x हुज फोकल डिस्टेंस इज 4 यूनिट। बच्चों बताओ, कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट के पैराबोला के ऊपर, ठीक है, जिसकी भाई फोकल डिस्टेंस है बच्चों वो 4 यूनिट है। फोकल डिस्टेंस समझ में आ गई ना आपको, फोकस से लेके पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट ले रखा है वहां तक की दूरी, उसको क्या बोलेंगे, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ बोल दो चाहिए उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सबसे छोटी फोकल लेंथ बच्चों क्या है किसी भी पैराबोला की, a यूनिट, आई बात समझ में, ये बात ध्यान रह जाएगी, यानी उसका जो फोकस वाला पॉइंट है ना, ठीक है, वही पॉइंट ओरिजिन से। दूसरी बात ये है उसके वर्टेक्स से दूरी है असल में वो, ठीक है, कि भाई मैं बोलता हूं कि फोकस के बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है पैराबोला के ऊपर, ये और बता दो मेरे को। शाबाश कविता, वेरी गुड, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो चाहे आप, ठीक है, यहां पे नोट डाल के कि भाई वर्टेक्स जो है बच्चों, वर्टेक्स इज द नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला विद फोकस, ठीक है, या फिर फ्रॉम फोकस लिख लो बच्चों, ठीक है भाई। फोकस से वर्टेक्स जो है वो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ बच्चों सबसे कम है ना। इस क्वेश्चन को करें क्या, 4a की वैल्यू बच्चों कितनी है 8 के बराबर है, a की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 यूनिट निकल के आ गई, सही बात है ना। आपको पता है d इज इक्वल टू में क्या था, x प्लस में a था ना, a की वैल्यू अपने पास में 2 आ गई ना, प्लस में x इज इक्वल टू में डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों 4 यूनिट दे रखी है, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 आ गई, x की वैल्यू 2 वाला तो केवल है ही आंसर 1, ठीक है। बट यदि आप फिर भी करना चाहते हो तो भाई x की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट करो बच्चों, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू में भाई 8 दूनी 16 ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों प्लस माइनस का 4 आएगी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए प्लस माइनस का 4, यानी बच्चों ये प्लस का 4 दे रखा है तो ये वाला लगा देंगे, ठीक है। यदि बाई चांस ऑप्शन एक और ऐसे दे देता ना, ये प्लस का है 2 और माइनस का 4, तो बच्चों स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनता है, दोनों आंसर ठीक होते फिर, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ठीक है। तो भाई 2 और प्लस माइनस 4 यानी 2 और 4 एंड 2 और माइनस 4 दोनों ही दोनों कोऑर्डिनेट बच्चों इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलें, ठीक है भाई। द पॉइंट ऑन पैराबोला नियरेस्ट टू द फोकस हैज इट्स एब्सिसा, करो भाई फटाफट ये, अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों यार। एक पैराबोला दे रखा है ये रहा, ठीक है, एक पॉइंट है जो पैराबोला के ऊपर है बच्चों, ठीक है, नियरेस्ट टू द फोकस, फोकस के बिल्कुल नियरेस्ट है। अरे तो मेरे को ये नहीं बताना आंसर वर्टेक्स है, अगला क्वेश्चन देख क्या पूछ रहा है कविता, हैज इट्स एब्सिसा, इसका एब्सिसा क्या है। अरे वाह शाबाश वेरी गुड। अरे भाई एक सिंपल सी बात है, कोई पैराबोला है ऐसा, ठीक है, बोला गया है कि इसकी इक्वेशन क्या है y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x है, इसका बच्चों फोकस होगा कहीं ना कहीं, फोकस पॉइंट ये निकल के आ गया 1 और 0, इसका फोकस तो 1 और 0 ही आएगा। मैं बोलता हूं कि भाई एक बात बताओ आप मेरे को, सिंपल सी बात है कि इसका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो तो वर्टेक्स 0 0 है ना। अब इसका एब्सिसा पूछा गया था, एब्सिसा क्या आएगा 0, ऑर्डिनेट भी पूछ लेता हूं मैं, ऑर्डिनेट और बता दो मेरे को, ऑर्डिनेट भी 0, तो x इज इक्वल टू में 0 आंसर आ जाएगा,
आई बात समझ में? ठीक है भाई, आगे चलें। लेंथ ऑफ लाइन इंक्लाइन टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। भाई ये कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बोलता हूं बच्चों, एक पैराबोला है अपने पास में ऐसे, ठीक है ना, ये क्या है भाई, पैराबोला है बच्चों। ठीक है, ये आपके सामने क्या आ गया, एक पैराबोला आ गया, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है भाई, एक्स एक्सिस आ गया बन के, ठीक है। और बच्चों मैं बोलता हूं कि अब है ना, ये आ गया अपने पास में एक्स वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये क्या है भाई, वाई एक्सिस है बच्चों, ठीक है। ये लो, ये थोड़ा सा आप इसको टच करा देते हैं, ऐसे टच करता दिखाई दे रहा है क्या वैसे? ठीक है यार बच्चों, हो गया टच, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है भाई, ये हो गया टच यहाँ पे। अब मैं बोलता हूँ कि एक लाइन है बच्चों, ठीक है ना, एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास इसके वर्टेक्स से पास हो रही है और ऐसे पास कर रही है, ठीक है। और ये जो लाइन है बच्चों, ये क्या है, कोई ना कोई एंगल थीटा बना रही है इसके साथ में, आई बात समझ में? तो आप लोगों को क्या पूछा गया है कि भाई लेंथ ऑफ द लाइन बच्चों, ये वाली जो लाइन की लेंथ क्या होगी। तो मैं बोलता हूं कि ये जो लाइन है वो किसी एक्स और वाई पॉइंट पे कट नहीं करेगी बच्चों, करेगी या नहीं करेगी, करेगी ना। अब मैं बोलता हूं कि आप छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पे एक, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि भाई मैं ना परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एक बात बताओ आप मेरे को कि भाई ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है बच्चों, वाई डिस्टेंस है ना, तो मैं इसको तो वाई बोल दूंगा। और भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो एक्स डिस्टेंस है ना। आप इस लेंथ को एल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, एल डिस्टेंस। और ये जो आप पैराबोला ले रहे हैं वो कौन सा है भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपको कि ये वाला जो पॉइंट आएगा अपने पास में, क्या ये ए और जीरो नहीं आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, यदि आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। मैं आपको है ना एक रिजल्ट ड्राइव कराना चाह रहा हूँ, रिजल्ट को ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। मैं बोलता हूं आपको, यदि आप लोग है ना बच्चों इसके अंदर कोस थीटा अप्लाई करते हो, तो x अपॉन में l करोगे तो क्या आएगा बच्चों, कोस थीटा नहीं आएगा अपने पास में। अरे भाई आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ x की वैल्यू क्या आई यहाँ से, l कोस थीटा नहीं आ गई बच्चों, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो आप लोग, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि y अपॉन में l करोगे बच्चों तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा नहीं आएगा। तो मैं बोलता हूँ कि y की वैल्यू क्या आ गई, बताना मेरे को एक बार, एल साइन थीटा आ गई या नहीं आ गई। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो ये दो रिजल्ट आपको अभी है ना एक बार ध्यान करने हैं। तो ये क्या है बच्चों, जनरल पॉइंट भी मान सकते हो आप इनको, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बच्चों निकल के क्या आए हैं, वो ये पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। एल कोस थीटा एंड एल साइन थीटा। अब वंस एक बात बता, ये क्या इस पैराबोला पे नहीं पड़ रहे, तो क्या ये वाले पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, करेंगे। तो मैं बोलता हूं कि भाई आप लोग क्या करोगे बच्चों, y की जगह ये है ना, तो ये इसके अंदर पुट करो, और x की जगह बच्चों आप लोग ये वाला पॉइंट पुट करोगे, सही बात है ना। तो भाई पुट करना l साइन थीटा, इस पूरे का आप लोग करोगे स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a इंटू में x की जगह l कोस थीटा लिखोगे ना बच्चों आप लोग, सही बात है जी। अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई एक बात बताओ मेरे को, l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 4al कोस थीटा करेंगे ना, कोस थीटा। अब बच्चों एक एल से स्क्वायर कट गया ना, तो मैं बोलता हूं कि एल की वैल्यू क्या आई अपने पास में, 4a कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, सही बात है ना, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो एल की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 4a कोस थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो क्या आपको ये रिजल्ट याद हो सकता है बच्चों। तो भाई आपको है ना एग्जामिनर डायरेक्ट है ना क्या देगा बच्चों, एक एंगल दे देगा, ठीक है ना, एक आपको एंगल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और उस एंगल को बच्चों आप है ना पुट करोगे डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन देगा बच्चों किसकी, पैराबोला की, ठीक है। तो वहां से आप एक्स का कोएफिशिएंट 4a उठाओगे, ठीक है, और आप क्वेश्चन को कर डालोगे, ठीक है।
चलें क्वेश्चन पे फिर। ये रिजल्ट समझ में आ गया आपको, पहले ही बताओ, ठीक है। 4a cos थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बच्चों, ठीक है। एक लाइन, अच्छा ये जो लेंथ आएगी ना बच्चों, ये कहां से लेके कहां तक की लेंथ आएगी ये भी समझ लो आप लोग, ठीक है। ये जो लेंथ आएगी बच्चों, वो लेंथ आएगी भाई यहां से लेके यहां तक की लेंथ केवल। क्या आपको बात समझ में आ गई? और ये ही लेंथ आपसे पूछी गई है, ठीक है बच्चों। आगे चलें, करो भाई इस क्वेश्चन को फटाफट, केवल 5 सेकंड में। क्या है? इन दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू में x, यानी 4a की वैल्यू बच्चों कितनी है? एक है ना यहाँ पे, सही बात है भाई। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड? अब मेरी बात सुनो भाई, एक तो है ना बच्चों, इसको आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हो, ठीक है ना, यानी यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आई है ना, ये वाली जो लेंथ है बच्चों, इसको एक तो आप लाइन सेगमेंट बोल सकते हो, और दूसरा बच्चों आप इसको कोड भी बोल सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, वर्टेक्स से पास हो रही है बच्चों, एंड इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस एट एंगल थीटा। तो बच्चों आपको पता है कि जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी? 4a cos थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ना बच्चों। 4a की वैल्यू क्या है? एक है, तो एक को लगाने की जरूरत नहीं है, तो cos थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बच्चों। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं भाई। ए कोड पासिंग थ्रू दी वर्टेक्स बच्चों, एक कोड है वो पास कर रही है वर्टेक्स से, और एंगल बना दिए 60 डिग्री का विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में बच्चों। आपसे पूछा गया है कि कोड की लेंथ क्या है, तो यहां पे आप देख रहे हो, फटाफट आप लोग कर दो यार अब इस क्वेश्चन को, क्या वेट कर रहे हो? क्या आ गया? सी ऑप्शन आ गया भाई, बिल्कुल मुश्किल किया यार। क्या आंसर आ गया वंश? सी का क्या? चलो भाई करेंगे इसको सोल्व। तो आपको पता है बच्चों 4a की वैल्यू कितनी है? 8 के बराबर है, सही बात है ना। अरे भाई 8 के बराबर है 4a की वैल्यू, तो बच्चों लेंथ की वैल्यू क्या आएगी? 4a इंटू में कोस थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आएगी ना बच्चों। मैं बोलता हूं कि थीटे की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। तो 4a की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू में 1/2। बच्चों कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, और 2/√3 का बच्चों स्क्वायर करेंगे तो 4/3 नहीं आएगा, तो 4/3। सही बात है, ये कट गया बच्चों इससे 4 पे, 4 चौक 16/3, तो 16/3 इज दी आंसर बच्चों, ठीक है। तो देखो अब चीजें आसान लग रही होंगी शायद आपको, है ना। एरिया मेड बाय दी पैराबोला विद लेटेस्ट रेक्टम, बच्चों ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी, ठीक है। ये क्या है आपके पास में? कोई भी भाई, ठीक है। और मैं बोलता हूं कि आप लोग है ना एक पैराबोला बनाते हो, ऐसा पैराबोला है, ठीक है। और मैं बोलता हूं भाई ये आपका फोकस हो गया, तो फोकस से जो पास होगी बच्चों लाइन, ठीक है, जो लाइन पास होगी बच्चों वो ऐसी लाइन होगी ना। तो भाई जो ये एरिया बन के आएगा आपके सामने, ठीक है, एरिया बच्चों कौन से वाला एरिया? ये इसके अंदर वाला, ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया बच्चों मैंने कितना बता दिया आपको? शाबाश भाई, वेरी गुड। तो 8/3 स्क्वायर बच्चों, ये आप डायरेक्ट ध्यान रख लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल इनसाइड दी पैराबोला, भाई ये कॉन्सेप्ट है बच्चों मजेदार, शानदार, झकास। हो गया टाइम? कोई बात नहीं सर, 2-4 मिनट और दे दो। 4 मिनट पहले हमको बोलते हो सर, कोई बात नहीं। अब सर ऐसे करोगे तो हम ज्यादा लंबी चला देंगे क्लास को। ये बच्चों अपने पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए ना, ठीक है जी। अब मैं बोलता हूं कि ये आपके पास में क्या है? ऐसा एक पैराबोला है, सही बात है ना। ये भाई आपके पास में क्या आ गया? पैराबोला आ गया, ठीक है। ठीक है, ये पैराबोला आ गया बच्चों। मैं बोलता हूं कि आप लोग क्या करते हो, एक लाइन लेते हो, ठीक है, यानी एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल इनसाइड द पैराबोला, ठीक है बच्चों। तो एक बात बताओ आप मेरे को, इसका जो सेंटर पॉइंट निकल के आएगा, सॉरी फोकस जो पॉइंट निकल के आएगा, फोकल पॉइंट निकल के आएगा, वो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है बच्चों, ये ए और 0 पॉइंट नहीं आएगा बच्चों। एक आप लाइन खींच देते हो, ठीक है, लाइन खींच देते हो भाई यहां से लेके यहां तक की ऐसी लाइन, सही बात है, जो कहां से पास हो रही है बच्चों? फोकस से पास हो रही है, सही बात है ना। तो आपने एक लाइन पास करवा दी फोकस से ही। अब एक बात बताओ आप मेरे को, इसके वर्टेक्स से बच्चों ऐसी लाइन आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, वर्टेक्स से भाई लाइन ज्वाइन कर दी ये वाली,
और एक लाइन बच्चों अभी ज्वाइन कर देते हैं, ये ले भाई, ये वाली लाइन ज्वाइन कर दी आपने, सही बात है ना। तो मेरे को आप बता सकते हो कि क्या इसके अंदर एक ट्रायंगल बन गई बच्चों? तो ट्रायंगल कौन सी बनी? ये वाली ट्रायंगल बन गई ना बच्चों, ये ट्रायंगल बन गई। अब मैं बोलता हूं आपको कि ये लेटस रेक्टम है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये ए और 2a होगा ना बच्चों, और ये वाला पॉइंट ए और माइनस का 2a होगा। और मैंने आपको लेटस रेक्टम की लेंथ बताई थी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ वो कितनी थी? 4a कविता, थप्पड़ लगेंगे ऐसे, थप्पड़ जबरदस्त वाले, ठीक है। और आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है ना इसके ऊपर, तो भाई यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है बताना मेरे को? क्या 2a डिस्टेंस नहीं है बच्चों वो? तो मैं बोलता हूं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है बच्चों? बराबर है, दो साइड सेम है बच्चों, इसलिए क्या है? ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। अब मैं बोलता हूं कि जब इसका एरिया निकालोगे आप लोग तो 1/2 इंटू में 4a इंटू में बच्चों क्या करोगे? a करोगे ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई बेस इंटू में हाइट इंटू में 1/2 करते हो आप लोग, तो भाई 2 से कटेगा ये 2, ठीक है। तो क्या है आंसर बच्चों? 2a²। क्या आपको बातें समझ में आ गई? अब मैं आपको एक बहुत ही शानदार रिजल्ट बताता हूं, ठीक है भाई। अभी तक बच्चों आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक ये पढ़ रहे थे कि भाई ये पूरा का पूरा एरिया बच्चों, यहां से लेके ये वाला एरिया, ठीक है, ये जितना भी एरिया है बच्चों, ये पूरा का पूरा एरिया आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये पूरा का पूरा एरिया इतना इतना, ठीक है। थोड़ा सा बाहर निकले कोई बात नहीं, समझ जाना है बस। ये इतना इतना एरिया बच्चों क्या आया था अपने पास में निकल के? ये आया था अपने पास में निकल के 8/3a² आया था, सही बात है। अभी अभी बच्चों अपन ने एक ट्रायंगल बनाई, सही बात है। तो ट्रायंगल बनाई बच्चों, वो यहां से लेके यहां तक की ट्रायंगल थी, ठीक है, और वो यहां से लेके यहां तक की ट्रायंगल थी, ये वाली ट्रायंगल थी बच्चों। तो इसके अंदर का एरिया ना आप इरेज कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसके एरिया अंदर के एरिया को आप इरेज कर देते हैं भाई, ठीक है, बात ऐसी ही बन जाएगी, ठीक है। तो इरेज कर दिया देखो, ठीक है ना। तो भाई मैं बोलता हूं कि ये जो पूरा एरिया था बच्चों ये 8/3a² था। ट्रायंगल ट्रायंगल का एरिया बच्चों 2a² आया ना। तो मैं बोलता हूं यदि आपको निकालना पड़ जाए कौन सा एरिया बच्चों? केवल ये वाला एरिया, तो क्या आप बच्चों 8/3a² में से क्या बच्चों 2a² को घटा नहीं दोगे? ठीक है भाई, अब इससे आसान है ना, पैराबोला पढ़ाया ही नहीं जा सकता। अब भी बच्चा यदि ये सोचे ना कि सर मेरे को समझ में ही नहीं आया, तो इसका मतलब भाई लेवल सुधार लो अपना, ठीक है। तो बच्चों यहां से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बच्चों, ठीक है, इसको मिला के आप क्या करेंगे? 8/3a² माइनस में बच्चों 2a² करोगे ना आप लोग, a² भाई कॉमन आ गया, तो आपको पता है 8 3 दूनी 6, 8 माइनस का 6 बच्चों 2/3, तो आप क्या करोगे? 2/3a² बच्चों, ठीक है। तो ये जो एरिया निकल के आएगा ये मैं कंप्लीट यहाँ पे घटाने के बाद में लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया आएगा बच्चों ये अपने पास में क्या एरिया आएगा? 8/3a² माइनस में 2a² इजिकल टू में 2/3a²। क्या आपको बातें समझ में आ गई बच्चों? तो भाई इससे एडवांस है ना एग्जामिनर रेयर ही चांस है कि जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार चीजें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। तो भाई आज की क्लास रखते हैं बच्चों यहीं तक, ठीक है। टाइम अपना हो गया है क्लास का कंप्लीट, ठीक है। जीके वाले सर वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो भाई आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट बस यही है कि आप लोग घर से अच्छे से पढ़ के आओ, ठीक है। और ये पैराबोला चैप्टर बच्चों आज शुरू कर दिया है, 2 या 3 क्लास में चैप्टर फिनिश मार देंगे और बहुत ही शानदार तरीके से खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको फिर उसके बाद में पैराबोला में बिल्कुल इतना 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठाओ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यदि आपका दिमाग चल रहा है तो, ठीक है, यदि वो स्थगित है तो भाई कुछ कर नहीं सकते, ठीक है बच्चों जी। ठीक है भाई, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी, ठीक है बच्चों। यदि क्लास लगी हो भाई वैल्यूएबल तो बच्चों इसको कर दीजिएगा लाइक, अपने अच्छे अच्छे कमेंट डालिएगा, चैनल को करके रखिएगा सब्सक्राइब। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।